बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो 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 नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये
झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया! 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। भैया! 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 तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तो मुझे सुन रहे हो तो सुनो। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान, उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दंड दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था भैया।
बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान